वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का यह वीडियो फ्रेजेस और क्लासेस के बीच आपका कंफ्यूजन सदैव के लिए दूर कर देगा, ये प्रॉमिस है आपसे। और इसमें हम फ्रेजेस के बारे में डिटेल से सीखेंगे कि फ्रेज क्या होता है, कैसे बनता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं लेटर। सबसे इंग्लिश सेंटेंस में हमारे सबसे पहले क्या बनता है, लेटर से वर्ड्स बनते हैं। जैसे A to Z होता है, इसमें से वर्ड्स बनते हैं। उससे बड़ा फ्रेज होता है, वर्ड से बड़ा फ्रेज, सबसे छोटा लेटर्स, यूनिट, वर्ड्स, उससे बड़ा फ्रेजेस और उससे बड़ी क्लासेस होती हैं। तो देखिए हम किस तरीके से A to Z ये वर्ड्स बनते हैं। इन, IN जोड़ दिया, इन, AN जोड़ दिया, एन, इसमें से ABCD से ले लेंगे। ANY जोड़ दिया, एनी हो गया। ON, ऑन, SOME, सम, ATOM, एटम, टेबल, टाइम, द, शॉर्ट। आगे देखिए इन्हीं को जोड़कर, जैसे हमने इनमें से उठाया, इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में, ये हमारा क्या बन गया, फ्रेज बन गया। फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा सा अंश, इसे कहते हैं वाक्य का छोटा सा अंश, वाक्यांश। वाक्यांश कहते हैं हिंदी में, वाक्य का छोटा अंश। इसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय में, तो इसका इतना तो मीनिंग है। विदाउट एनी मनी, बिना किसी पैसे के, विदाउट एनी मनी, बिना किसी पैसे के। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, एक सोने की बनी अंगूठी। तो ये इनका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जब ये सेंटेंस में यूज होंगे तो इनके मीनिंग क्लियर होंगे, इनके मीनिंग अपने पूरे कैरी करेंगे। एक खास बात होती है, फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ना कोई वर्ब होता है। ये इतने हैं, इनमें कोई भी वर्ब नहीं है, ना ही कोई सब्जेक्ट है। अभी हम आगे देखते हैं। फिर ये आगे सेंटेंस देखिए, आई एम श्योर दैट ही विल कम। इसमें ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखे हैं तो ताकि आपको ये बताएं क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस जो होती हैं उनका मीनिंग होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आई एम श्योर एक क्लास ये है और दूसरी क्लास है दैट ही विल कम। ये फ्रेज नहीं है, ये क्लास है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। वर्ब ये विल कम पूरी वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है। इसमें अगर देखें तो ये सब्जेक्ट है हमारा और ये वर्ब है, आई एम श्योर। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास बनती है। यानी कि क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, या फिर ये कहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर हम कहें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई एम श्योर दैट, आई एम श्योर, आई के बाद आई एम श्योर, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। इसी तरीके से दैट ही सब्जेक्ट हो गया और विल कम हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस में होता है, क्लासेस में होता है। और फ्रेजेस में कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। जैसे विदाउट एनी मनी, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं। आफ्टर सम टाइम, अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई अंगूठी, लाइक दैट। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, ये क्वेश्चन नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आई डोंट नो ये हमारा क्लास है, इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। और क्योंकि ये इसे हम अलग से यूज कर सकते हैं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, इससे तो हम कह सकते हैं व्हाट यू आर डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो। ये सेंटेंस पुराना है, अगर किसी से हम कहें कि तुम क्या कर रहे हो तो फिर करेगा क्या, इसका मीनिंग क्या है, तो वो पूरा अर्थ नहीं होगा, वो डिपेंडेंट क्लास होता है। ये हम सेपरेट वीडियो में सीखेंगे, क्लासेस के बारे में सेपरेट वीडियो में देखेंगे, बड़ा टॉपिक है तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम फ्रेजेस के बारे में आज डिटेल्स समझेंगे। आई लाइक द बॉयज हु वर्क्स हार्ड, आई लाइक द बॉयज। अब हम इसमें देखते हैं आई लाइक द बॉयज हु वर्क्स हार्ड। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये क्लास है, आई लाइक द बॉयज, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लास है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं, ये सबॉर्डिनेट क्लास है, या फिर कहें इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास है, आश्रित है। तो हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम
अब फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे, ये क्लासेस के बारे में, ये फ्रेज नहीं है। हु वर्क्स हार्ड जो कठिन पर, क्योंकि इसमें हु सब्जेक्ट माना जाएगा और वर्क्स हार्ड ये वर्ब मानी जाएगी, तो ये सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये हमारा क्लास होगा, फ्रेज नहीं होगा। अब आइए देखते हैं फ्रेजेस, डिटेल से समझते हैं। फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश कैसे कैसे होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये तीन तरीके के फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। तो आइए देखते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज क्या होता है। जैसे कि हम डेफिनेशन देख पा रहे हैं, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज शब्दों का वह समूह है विच मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस, जिसका एक इनकम्प्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई वर्ब नहीं होता, उसी को हम फ्रेज कहेंगे। अब यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, किसी के बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बतलाता है या उसके मीनिंग में कुछ न कुछ ऐड करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक आपके लिए टेबल है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हम रिच मैन, ये रेड से जो लिखा हुआ है ये रिच है, मैन कैसा है, रिच है, ये तो रिच एडजेक्टिव हो गया। या रिच मैन को हम क्या कह सकते हैं, अ मैन हैविंग लॉट ऑफ मनी, अ मैन हैविंग लॉट ऑफ मनी, रिच को हम कह सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेज बन गया, ये हमारा एडजेक्टिव है रिच, लेकिन अ मैन हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ये फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फिर देखिए फनी स्टोरी, स्टोरी कैसी, फनी, तो फनी जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, और फनी स्टोरी को हम क्या कह सकते हैं, अ स्टोरी विद अ लॉट ऑफ फन, अ स्टोरी ऐसी कहानी जो बहुत, जिसमें मस्ती की गई हो, विद लॉट ऑफ फन, तो ये हमारी फनी स्टोरी हो गई। इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। मडी हाउस, अ हाउस मेड ऑफ मड, ऐसा घर, मडी हाउस मतलब मिट्टी का घर, ऐसा घर, अ हाउस मेड ऑफ मड जो मिट्टी का बना हुआ, ये वर्ब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हम बाद में डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन ये इसका मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ, हाउस मेड ऑफ मड, ठीक है ना। आगे देखते हैं, गोल्डन टेम्पल, अ टेम्पल मेड ऑफ गोल्ड, ऐसा मंदिर जो सोने का बना हुआ, या कहें गोल्डन टेम्पल, ये एडजेक्टिव है हमारा, टेम्पल की विशेषता बतलाता है। या फिर फ्रेज के रूप में अगर यूज करेंगे क्या कहेंगे, अ टेम्पल मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। अगला देखिए ब्लैंक पेज, पेज कैसा है, ब्लैंक, जिस पर कुछ लिखा ना हो, तो ब्लैंक पेज को हम क्या कह सकते हैं, पेज कैसा है, ब्लैंक, ब्लैंक तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। और यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो अ पेज विद नो राइटिंग, जिस पर कोई राइटिंग ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अ पेज विद नो राइटिंग। तो ये आपने देखा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में कितना डिफरेंस है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं कि हम एडजेक्टिव फ्रेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, अ मैन विदाउट एनी फियर इज कॉल्ड कैरेजियस, बिना कोई डर के आदमी को क्या कहते हैं, कैरेजियस कहते हैं। तो अ मैन विदाउट फियर, आप देख रहे हैं एडजेक्टिव कहाँ तक, मैन कैसा, मैन विदाउट एनी फियर, बिना डर का आदमी, आदमी के बारे में बताया जा रहा है, इसकी विशेषता है कि विदाउट एनी फियर, ठीक है ना, बिना किसी डर के, इज कॉल्ड कैरेजियस। तो यहां पर ये हमारा कौन सा फ्रेज हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज। अगले सेंटेंस पे देखते हैं, अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर, अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर, ग्रे कलर का क्लाउड है, कैसा, ऑफ ग्रे कलर, तो यहां पे क्लाउड की विशेषता बतलाई गई है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। यहां पे देखिए स्प्रेड इन द स्काई, स्प्रेड बनाने फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ, इन द स्काई, ये भी फ्रेज है, क्या हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इन द स्काई किसको डिस्क्राइब करता है, स्प्रेड को, स्प्रेड फैला हुआ है कहाँ, इन द स्काई, तो इसके लिए क्वेश्चन होगा कहाँ, इन द स्काई, ये एडवर्ब क्लास होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप एडजेक्टिव क्लास देखिए, स्प्रेड इन द स्काई, लेकिन क्लास ये भी, सॉरी फ्रेज ये भी है, सॉरी फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज ये है और ये एडवर्ब फ्रेज है। अगला सेंटेंस हम देखें 3, आई सॉ अ मैन कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, इसमें क्या देख रहे हैं, आई सॉ
अ मैन कवर्ड विद वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ आदमी। आदमी की विशेषता क्या है? कवर्ड विद वाइट क्लॉथ। मैंने एक आदमी देखा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ, तो ये हमारा अ मैन कवर्ड विद वाइट क्लॉथ, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि मैन के बारे में बतला रहा है। कैसा आदमी था? कवर्ड विद वाइट क्लॉथ। अगला सेंटेंस है ही बॉट, उसने खरीदी। क्या खरीदी? अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। इसको हम गोल्डन रिंग भी बोल सकते हैं। तो गोल्डन रिंग बोलेंगे तो एडजेक्टिव होगा सिर्फ, और अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड बोलेंगे तो क्या होगा? ये हमारा फ्रेज कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज जिसका नाम होगा। अगला देखिए, योगी इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज। कैसा व्यक्ति? अ मैन विद ग्रेट करेज, बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति। तो ये हमारी फ्रेज है, अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेज। योगी इज अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेज। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अगला हम देखते हैं 6 पे, बाबर, कॉमा यहाँ पर है, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, फिर डाइड इन 1530। ये सेंटेंस अगर हम देखें, बाबर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या सेंटेंस दे रहा है? द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर क्या था? द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, संस्थापक थे। डाइड इन 1530, सेंटेंस अगर देखें तो बाबर डाइड इन 1530, अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारा क्लास बन जाएगा, ये हमारा क्लास बन जाएगा। लेकिन ये क्या है? द फाउंडर ऑफ, इसमें कोई द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे फ्रेज कहेंगे, वो भी एडजेक्टिव, क्योंकि बताया है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का क्या था? फाउंडर था, संस्थापक था। अब देखिए आगे दूसरे टाइप का फ्रेज जो हमारा होता है, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब के बारे में कुछ डिस्क्राइब करती है, कुछ बताती है कि वर्ब जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। वर्ब के बारे में जो डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब कहेंगे। देखिए एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्या होगी और एडवर्ब फ्रेज क्या होगा। यहाँ पे दिया हैप्पीली, हैप्पीली को हम क्या कह सकते हैं? इन अ हैप्पी मूड, हैप्पी मूड। फिर यहाँ पे लाउडली, लाउडली दिया हुआ, लाउडली मीन्स जोर से होता है, या हम उसे कहें एट द टॉप ऑफ द वॉइस, तो ये तो हमारा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। इसी तरीके से वाइजली, बुद्धिमानी से, इन अ वाइज मैनर, बुद्धिमत्ता के तरीके से, बुद्धिमानी के तरीके से। रिसेंटली, हाल ही का, और ये एडवर्ब है, इसको हम एट ए वेरी अर्ली डेट, एट ए वेरी अर्ली डेट, हाल ही का। तो रिसेंटली एल वाई लगाने से हमारा एडवर्ब बनता है, और इसी को अगर हम डिस्क्राइब कर दें, कुछ वर्ड्स में कहें, तो ये हमारा फ्रेज कहलाता है, वो भी एडवर्ब फ्रेज। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई नहीं लगता है, जैसे फास्ट है, सून है, नाउ है, ये भी एडवर्ब होते हैं, लेकिन इनमें एल वाई नहीं लगाते हैं। देखिए फास्ट को क्या कहेंगे? इन अ वेरी क्विक मैनर, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से, इन अ वेरी क्विक मैनर, फास्ट को हम कह सकते हैं। तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अभी देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि हम इनको एडवर्ब फ्रेज क्यों कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज क्यों कहते हैं, कैसे ये हमारे एडवर्ब फ्रेज हो गए। देखिए ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट ही विल कम एट अ वेरी अर्ली डेट, ही विल कम, यहाँ पे आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, ये फ्रेज नहीं है। दैट ही विल कम, ही सब्जेक्ट आ गया, विल कम आ गया, वर्ब आ गई, ये भी हमारा फ्रेज नहीं है। फिर क्या है? कम के बाद एट अ वेरी अर्ली डेट, एट अ वेरी अर्ली डेट, ये हमारा फ्रेज है। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? विल कम, कम जो वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एट अ वेरी अर्ली डेट, इसलिए यहां पर ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि क्रिया को बताता है कि कैसे। और अगर हम इतना सेंटेंस जोड़, दैट ही विल कम एट ए वेरी अर्ली डेट, तो ये हमारा क्लास बन जाएगा, यहां से यहां तक क्लास बन जाएगा, क्योंकि क्लास में एक सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब हो जाएगी, इसलिए हर क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अगले सेंटेंस पे मूव करते हैं। माई सन राइट्स, मेरा बेटा लिखता है। कैसे लिखता है? इन अ वेरी स्लो स्पीड, इन अ वेरी स्लो स्पीड किसको डिस्क्राइब करता है? लिखने को डिस्क्राइब करता है। राइट्स कैसे लिखता है? ये लिखने को बताता है कि इन अ वेरी स्लो स्पीड।
तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अगला देखते हैं तीसरा सेंटेंस, द प्रिंसिपल इज कमिंग, प्रिंसिपल आ रहा है, एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट माने इसी क्षण, और अगर एट दिस वेरी मोमेंट को नाउ कहें तो भी कह सकते हैं, लेकिन नाउ क्या है, वो हमारा एडवर्ब होगा, लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा, क्योंकि किसको कमिंग आ रहा है, कब आ रहा है, कमिंग को डिस्क्राइब करता है, कमिंग कब आ रहा है, एट दिस वेरी मोमेंट, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से राइट्स को, माई सन राइट्स, तो इसमें हम कहते हैं मेरा बेटा लिखता है, इसमें क्या कह सकते हैं, कैसे लिखता है, हाउ क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ ही राइट्स, तो आंसर मिल जाएगा इन अ वेरी स्लो स्पीड, तो यही हमारा एडवर्ब क्लास होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। द प्रिंसिपल इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, तो व्हेन प्रिंसिपल इज कमिंग, आ रहे हैं, कब, हम क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हेन क्वेश्चन करेंगे, तो व्हेन से पता चल जाए कब आ रहे हैं, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, अभी अभी आ रहे हैं। आई विजिटेड आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, छुट्टियों के दौरान मैं आगरा घूमने गया, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, व्हेन कब घूमने गया, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हेन आई विजिटेड, विजिट करने गया कब, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, इसलिए व्हेन क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, पहला हाउ, फिर व्हेन, और फिर देखिए सी फिनिश्ड हर वर्क आफ्टर रीचिंग द स्कूल, इसमें भी उसने अपना काम समाप्त कर लिया, कब, फिनिश्ड कर लिया, फिनिश्ड को क्या बताया है, आफ्टर रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद, तो इसमें भी व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, आफ्टर रीचिंग द स्कूल, ठीक है ना। आई फाउंड माई पेन इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, यानी कि आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिला कहाँ, वेयर, प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, फाउंड मिला कहाँ, इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, फाउंड वर्ब है, यहाँ पे फिनिश्ड वर्ब है, यहाँ पे विजिटेड वर्ब है, यहाँ कमिंग वर्ब है, इन सबको वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एडवर्ब फ्रेज कौन सा है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है ही लिव्स, वह रहता है, वेयर कहाँ रहता है, अगर क्वेश्चन करें वह रहता है, कहाँ रहता है, तो क्या आंसर मिलेगा, इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में, ये हमारा आंसर होगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे फ्रेज की तरफ, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, शब्दों का वह समूह जो नाउन का काम करता है, दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, जो नाउन का काम करता है उसे क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। इसमें भी वही होगा, जैसे कोई ग्रुप होगा वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन के बारे में बताएगा। इसमें ट्रैवलिंग इज अ क्राउडेड, ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड ट्रेन इज वेरी पेनफुल, इसमें हम कहें वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल है या बहुत कष्टकारक है, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट, क्या, क्या कष्टकारक है, तो उसका आंसर है ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड ट्रेन, एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में यात्रा करना, क्राउडेड भीड़ वाली ट्रेन में यात्रा करना बहुत ही कष्टदायक होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेज कौन सा हुआ, नाउन फ्रेज कौन सा, ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड ट्रेन, ठीक है। अगला देखिए, एवरीवन विशेस, हर कोई इच्छा करता है, क्या, क्वेश्चन अगर करें आप तो इसमें होगा व्हाट, एवरीवन विशेस टू विन अ गोल्ड मेडल, टू विन अ गोल्ड मेडल। यहाँ पर देखिए एक चीज़ खास देखने को मिली है, विशेस ये वर्ब हो गई, और विन भी विश होती, वर्ब होती है, तो विन और विशेस दोनों वर्ब हैं, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव के साथ जुड़ी हुई है, टू विन, ठीक है ना। यहाँ पे ये वर्ब थी ट्रैवलिंग, ये वर्ब मेन वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये वर्ब जो है ट्रेवलिंग इन ए क्राउडेड ट्रेन, यात्रा करना, इसका मतलब क्या होगा, यात्रा करना, टू विन जीतना, ठीक है ना। तो ना जिसका अर्थ होता है वो
या तो इन्फिनिटिव होगी या फिर जीरंड होगा, ये वर्ब नहीं है। ये हम बाद में सीखेंगे, सेपरेट वीडियो में सीखेंगे कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। यहाँ हम फ्रेज समझ लेते हैं। तो देखिए, टू विन अ गोल्ड मेडल, ये हमारा क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। व्हाट क्वेश्चन लगाया, एवरीवन विशेज, हर कोई इच्छा करता क्या, टू विन अ गोल्ड मेडल। अगला, हर हॉबी इज, उसकी हॉबी है क्या। क्वेश्चन अगर करें क्या हॉबी है, तो उसका आंसर मिलेगा पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, तो ये हमारा नाउन फ्रेज कहलाएगा। सी लव्स, उसे पसंद है, पसंद, ये वह पसंद करती है क्या, पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। इसमें पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सी लव्स पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, हर हॉबी इज, यहाँ पे लव्स मेन वर्ब है, ये भी वर्ब है। इसके बाद जो पेंटिंग दिया हुआ ये वर्ब नहीं है, ये हमारा जीरंड कहलाता है, या नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं इसको, क्योंकि एक साथ दो वर्ब नहीं आती हैं। लव्स और पेंटिंग, पेंटिंग, पेंटेड, पेंट, विल पेंट, तो इस डिफरेंट वर्ड्स होती हैं, लेकिन ये वर्ब एक साथ दो नहीं आती हैं। ये वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है, और ये हमारा जीरंड कहलाता है। इसका मतलब पेंटिंग करना, पेंट करना, ब्यूटीफुल पिक्चर, सुंदर तस्वीरें पेंट करना। ही लव्स ब्यूटीफुल, ही लव्स पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। सी लव्स, उसे पसंद है, व्हाट, उसका आंसर आपको मिलेगा पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, है ना। अगला देखिए, वी इंजॉयड, हम लोगों ने आनंद लिया, व्हाट, किस चीज़ का एंजॉय लिया, क्या एंजॉय लिया, ईटिंग डेलीशियस डिशेस, ईटिंग डेलीशियस डिशेस। यहाँ पे ईटिंग ये भी जीरंड है, यानी कि स्वादिष्ट, डिलीशियस डिशेस स्वादिष्ट चीज़ें, पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन। वी इंजॉयड ईटिंग डेलीशियस डिशेस, स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लिया। तो ईटिंग यहाँ पर वर्ब, वैसे तो वर्ब होती है, जैसे हम कहें आई एम ईटिंग, तो वो तो वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर इंजॉयड के साथ ईटिंग आया है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वी इंजॉयड ईटिंग डेलीशियस डिशेस। तो ईटिंग डेलीशियस डिशेस, स्वादिष्ट व्यंजन खाना, तो ये क्वेश्चन हमारा आएगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा ईटिंग डेलीशियस डिशेस, तो ये हमारा क्या होगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। सी डिडंट वांट, वह नहीं चाहती, सी डिडंट वांट, क्या नहीं चाहती, सी डिडंट वांट स्टैंडिंग इन द सन, धूप में खड़े होना। यहाँ पे स्टैंडिंग का भी मतलब वही है, सी डिडंट वांट स्टैंडिंग इन द सन, वह धूप में खड़े होना पसंद नहीं करती, इसलिए यहाँ पर ये हमारा नाउन फ्रेज। सी डिडंट वांट अगर कहें, वह नहीं चाहती, व्हाट, धूप में खड़े होना, उसका आंसर मिल जाएगा आपको, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। स्विमिंग इन द पूल, तालाब में तैरना, प्लीजेज मी, मुझे खुशी देता है, प्लीजेज मी, मुझे खुशी देता है क्या, मुझे खुशी देता है क्या, स्विमिंग इन द पूल, तालाब में तैरना, ठीक है ना। तो ये हमारा नाउन फ्रेज कहलाएगा। इस तरीके से आपने देखा कितने आसानी से आप पहचान लेंगे कि फ्रेज क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन कुछ सेंटेंस हैं हमारे पास, ये आपको क्या करना है, पहचानना है, और अपने आप खुद करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। देखिए, इसमें पहला सेंटेंस है, माधव इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो आपको बताना है इसमें फ्रेज कौन सा है और किस कैटेगरी का फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या फिर नाउन फ्रेज है। एवरीवन लाइक्स टू सी, हर कोई देखना पसंद करता है क्या, अ फेस विद स्माइल ऑन इट, जिस चेहरे पर मुस्कान होती है। विराट लाइक्स, विराट पसंद करता है क्या, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। सी राइट्स, वह लिखती है, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के। ही लाइक्स, पसंद करता है, राइटिंग विद अ न्यू पेन, नए पेन से लिखना पसंद है। यू कैन बाई इट फ्रॉम सुपर मार्केट, आप उसे खरीद सकते हैं, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम सुपर मार्केट। तो इसका वेयर क्वेश्चन करेंगे, और इस तरीके से ये हम सेंटेंस आपको दे रहे हैं, आप बहुत ही इजीली से, बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कौन से फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो आसानी से मिल सके।
So keep watching, keep enjoying my video. Thank you.